हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेंसी सर्कल टेक में आपका स्वागत है। आज का जो प्रैक्टिकल है, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये हमारा सीलिंग फ़ैन का प्रैक्टिकल है। ठीक है, सीलिंग फ़ैन ये हमारा जो छत का जो फ़ैन होता है, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल है आज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे हमारा ये कनेक्शन, यहाँ पे सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन है। यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम हमारी बनी हुई है आपके सामने। तो यहाँ पे दो तरह की बाइंडिंग होती है सीलिंग फ़ैन में, ये आपको पता होगा। दो तरह की बाइंडिंग, एक आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग, एक आपकी रनिंग बाइंडिंग, प्लस उसके साथ क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, और बीच में क्या है हमारा एक रोटर दिया गया है इसके बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दो वाइंडिंगें हैं। अब इसी तरीके से हम सीलिंग फैन के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये इसका ये स्टेटर है, ठीक है, जिसके ऊपर रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की जाती है। इसके अब आपको पता है कि एक कॉइल जो होती है उसकी दो सिरे होती हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉइल है, उसके दो सिरे होती हैं, ठीक है, एक और इसी तरीके से ये दो। अब मान के चलो एक रनिंग वाइंडिंग आ गई, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग आ गई। अब यहाँ पे क्या है, इसके चार सिरे बन गए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया गया है, अब यहाँ पे एक तीन वायर वाला फैन आता है, एक आपका 4 वायर वाला, ठीक है। ये दोनों में क्या कॉमन, क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखो आपको चार वायर वाला फैन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें दो कलर कोडिंग भी की हुई है, दो रेड कलर की वायर है और दो आपकी ब्लैक कलर की वायर है। अब इसमें दो वाइंडिंगें हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है और एक रनिंग वाइंडिंग है। अब ये इनमें से कौन सी रनिंग वाइंडिंग है, कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, हम दो तरीकों से चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। किस तरीके से चेक कर सकते हैं, एक आपका सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से और दूसरा आपका मल्टीमीटर से, ठीक है। दो तरीकों से हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इसकी बॉडी है। अब बॉडी जो है इसके बीच में ये जो आप गड्ढा जैसा देख रहे हो, ठीक है, गड्ढा जैसा बना हुआ है, ये इसका क्या है, रोटर, ठीक है। इसके बीच में क्या करेगा, ये सीलिंग फैन का जो स्टेटर है इसके बीच में रोटेट करेगा इस तरीके से फिट किया जाता है इसको। इसके ऊपरला ढक्कन आ जाएगा, इसका ऊपर वाला, ठीक है, जिसको फ्रंट कवर और एंड कवर जो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका स्टेटर इसके बीच में रोटेट करेगा जब इसको सप्लाई दी जाएगी, एसी सप्लाई दी जाएगी। तो अब यहाँ पे इसको चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम करते हैं इसको सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ये चेक करेंगे सीरीज टेस्टिंग लैंप, ठीक है। अब यहाँ पे दो ब्लैक वायर है और दो रेड वायर है। इससे आपको कलर कोडिंग से ये पता चल जाता है कि दो एक वायर है और दो अलग से वायर है। अगर यहाँ पे इस तरीके से हम चेक करते हैं इसको, यहाँ पे देखो, ठीक है, ग्लो कर रहा है लैंप। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लैंप ग्लो कर रहा है। अब लैंप की रोशनी हमने देखनी है कि लैंप कैसे ग्लो कर रहा है, कौन सा ब्राइट ग्लो कर रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फुल ग्लो कर रहा है, और कौन सा डिम ग्लो कर रहा है, ठीक है। दो तरह से लैंप ग्लो करेगा। अब यहाँ पे देखना किस बाइंडिंग पे ज़्यादा ग्लो कर रहा है और किस बाइंडिंग पे कम ग्लो कर रहा है, हम ये चेक करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लैंप एक पोजीशन देख ली हमने लैंप की, ठीक है। अब सेकंड देखो, जब हम यहाँ पे लगाते हैं वायर ब्लैक के ऊपर, लग रहा है पता, लैंप की रोशनी से लग रहा है पता। अब यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्लैक पे और एक रेड पे, तो ग्लो नहीं करेगा, समझ गए। अब यहाँ पे दोनों पे लगाता हूँ इस तरीके से रेड वाली वायर के ऊपर, तो यहाँ पे क्या सब लैंप ग्लो कर रहा है, काफी फुल ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ब्लैक के ऊपर करता हूँ तो ये कैसा कर रहा है, लैंप ग्लो कम ग्लो कर रहा है, समझ गए, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, जिस जगह पे हमारा लैंप कम ग्लो कर रहा है, अब ये ब्लैक वाली जो वायर है ये इसमें क्या कर रहा है, लैंप डिम ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसको बोला जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। अब जहाँ पे लैंप क्या कर रहा है, काफी ब्राइट ग्लो कर रहा है, मतलब काफी ये रोशनी दे रहा है लैंप, वहां पे ये कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी, ये रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। दो तरह की वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग और एक दूसरी रनिंग वाइंडिंग। इससे ये क्लियर हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड टेस्ट क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो वायर है ये बाइंडिंग की गई है, ये बॉडी के साथ टच तो नहीं है कहीं पे वायर, ठीक है। दूसरा टेस्ट ये करेंगे, मतलब कि अर्थ टेस्ट, जिसको बोला जाता है अर्थ टेस्ट। अब यहाँ पे किसी एक वायर के ऊपर लगा के देखेंगे, वायर जैसे रेड के ऊपर लगा के देखी, दूसरी बॉडी के साथ लगा के देखेंगे, लैंप ग्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर लैंप ग्लो करता तो ये क्या होती, जो इसकी रनिंग वाइंडिंग है वो क्या होती, बॉडी के साथ अर्थ है। अब यहाँ पे ब्लैक के साथ भी लगा के देखेंगे, अब ब्लैक के साथ ग्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब कि ये जो वाइंडिंग की गई है ये प्रॉपर ढंग से की गई वाइंडिंग है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे ये इसके साथ बॉडी के साथ टच नहीं हो रहा है, ठीक है। वायर ये जो भी की हुई वाइंडिंग ये बॉडी के साथ टच नहीं हो रही है। अब यहाँ पे इसके साथ क्या लगता है, एक कैपेसिटर भी जोड़ा जाता है, ठीक है। इस वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर भी जोड़ा जाता है, कनेक्शन करके भी देखेंगे कि कनेक्शन कैसे किए जाते हैं इसके। अब इसको पहले हम मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं कि मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग कैसे वायरिंग चेक की जाती है इसकी। अब यहाँ पे देखो, पहले हम मल्टीमीटर को किसके ऊपर सेट करेंगे, कंटिन्यूटी के ऊपर, ठीक है। कंटिन्यूटी के ऊपर हमने सेट किया मल्टीमीटर। अब यहाँ पे मल्टीमीटर जैसे ही कंटिन्यूटी के ऊपर सेट किया, पहले मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। बीप का साउंड आ रहा है, अब यहाँ पे बीप का साउंड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वाइंडिंग रेड के ऊपर एक रेड वाइंडिंग रेड कलर की वायर पकड़ेंगे और यहाँ पे दोनों क्रॉप्स को लगा देंगे। अब रीडिंग नोट करेंगे,
ठीक है। रीडिंग नोट करेंगे कितनी आ रही है, 36, 236 के आसपास आ रही है, ठीक है। दूसरी भी चेक करेंगे, दूसरी ब्लैक कलर की रीडिंग भी चेक करेंगे कितनी रीडिंग दे रहा है ये। अब यहाँ पे चेक करो 210 के आसपास, ठीक है। अब दोनों में क्या है, जब हमने रेड वाली चेक की तो उसमें रीडिंग क्या आ रही है 236, और जो ब्लैक वाली वायर है उसमें कितनी आ रही है 210, ठीक है। तो यहाँ पे जिस जगह पे रीडिंग ज्यादा आ रही है वो क्या हमारी रनिंग वाइंडिंग, और जिस जगह पे रीडिंग कम आ रही है वो क्या हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। जैसे कि ये हमारी रेड वाली में क्या कितनी रीडिंग आ रही थी 236, तो ये क्या हमारी हुई रनिंग वाइंडिंग, और जिस पे क्या आ रही थी कम आ रही थी वो क्या हुई हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास है, अब हम क्या करेंगे इस तरीके से इसको बॉडी टेस्ट भी कर लेंगे। मल्टीमीटर से हम क्या करेंगे, एक क्रोप लेंगे मल्टीमीटर की, दूसरी क्रोप को किसके ऊपर लगाएंगे, बाडी के ऊपर, ठीक है। बाडी के ऊपर लगाया हमने क्रोप को। अब इसी तरीके से ब्लैक क्रोप को यहाँ पे ब्लैक चेक करेंगे, यहाँ पे बाडी के ऊपर लगाया, किसी भी तरह का इंडिकेशन मल्टीमीटर नहीं दे रहा है। अगर कंटिन्यूटी देता, रीडिंग देता, कुछ भी देता, तो ये हमारा क्या होता है, ये जो बाडी है, ये जो वायर की इसके ऊपर बाइंडिंग की गई है, ये क्या होती है हमारी अर्थ होती है। समझ आ गई बात। अच्छा, अब इसके हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन किस तरीके से करते हैं फ़ैन के, अब ये देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये 4 वायर है हमारे पास फ़ैन की, और ये 2 कैपेसिटर की, ठीक है। इसके साथ कैपेसिटर भी जुड़ता है, ये आपको पता है। यहाँ पे अगर डायग्राम के ऊपर देखोगे आप, तो डायग्राम के यहाँ पे देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ और एक रनिंग वाइंडिंग के साथ, ठीक है। और स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग आपस में क्या की है, दोनों ट्विस्ट कर दी है, शॉर्ट कर दी गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे देखो, ये आपको पता है कि रेड वाली रनिंग और ये ब्लैक वाली स्टार्टिंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेड वायर लेंगे और एक ब्लैक वायर लेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ठीक है। ये ट्विस्ट कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 बची हमारे पास, ये 2 वायरें जो बची हुई हैं, ठीक है, 2 तो हमारी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 तारें हम बची हुई है हमारे पास, 2 कैपेसिटर की बची हुई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक रनिंग की है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग की वायर बची हुई है हमारे पास। अब एक को क्या कर देंगे, एक के साथ ज्वाइन कर देंगे, एक रनिंग वाइंडिंग के साथ लगा देंगे वायर को, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। समझ आ गई बात। अब ये इस तरीके से हमने इनको ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, सभी को ट्विस्ट कर दिया। अब हमारे पास 3 जॉइंट बन गए यहाँ पे, ये देखो 3 जॉइंट बन गए। अब हम ये चेक करेंगे कि ये, अब हमें फ़ैन जो रोटेट करेगा, ठीक है, फ़ैन जो रोटेट करेगा उसकी पोजीशन देखेंगे। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में घूमेगा, ये हम डिसाइड करेंगे किस डायरेक्शन में इसको घुमाना है हमने, ठीक है। फैन आपको पता है क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। अब क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, अगर क्लॉकवाइज में घूमेगा तभी हवा नीचे फेंकेगा, अगर एंटी क्लॉक घूमेगा तो हवा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी छत में, तो उसका फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेन सप्लाई देंगे यहाँ पे, ठीक है, जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग आपस में शॉर्ट की हुई थी, एक यहाँ पे दे दी हमने सप्लाई, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी देंगे हम किसी एक टर्मिनल पे, ठीक है, किसी एक टर्मिनल पे, या रनिंग में या स्टार्टिंग में, इस तरीके से हम देंगे। अब देखना इसकी पोजीशन, जैसे हमने यहाँ पे दिया इसको पहले, ये अब उठाना इसको। अब ये देखना फैन किस रोटेशन में घूम रहा है, कैसे चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये। अब क्या हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस वायर को हटाकर किस पे लगा दिया, रनिंग वाइंडिंग के साथ, ठीक है। पहले हमने स्टार्टिंग पे लगाया था, अब रनिंग वाइंडिंग के साथ इसको ट्विस्ट कर दिया इस तरीके से। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे इसको फिर से चेक करेंगे। अब ये देखो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं इसके। अब हम क्या करेंगे, इसको टेपिंग कर देंगे इस तरीके से। ये जो टर्मिनल बचा हुआ टर्मिनल है इसके ऊपर क्या कर देंगे, टेपिंग कर देंगे। समझ आ गई। अब ये जो हमने देखा यहाँ पे इसके साथ रेगुलेटर भी लगा के आपको बता रहा हूँ मैं कि रेगुलेटर कैसे लगाया जाएगा। ये हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है, ठीक है, ये सीरीज़ में लगाया गया है। यहाँ से देखो, यहाँ से फेस आया हुआ है। अब यहाँ से रेगुलेटर की 2 टर्मिनल है, यहाँ पे 1-2 वायर निकली हुई है। एक चली गई हमारी सीधी जो मेन सप्लाई में, और दूसरी कहाँ चली गई, रेगुलेटर की फ़ैन की वाइंडिंग में। समझ आ गई बात। अब इसको इस तरीके से चला के देखते हैं, इसको उठाना जरा। अब यहाँ पे देखो, अब ये ऑफ पोजीशन पे है। अब रेगुलेटर, अब इसको ऑन करता हूँ मैं, ये देखो, समझाई बात। अब ये देखो घूम रहा है ना फास्ट, स्पीड कंट्रोल हो रही है। रेगुलेटर का काम यही है कि स्पीड कंट्रोल करना, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से ये ऑफ पोजीशन पे, ओके।